हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास को हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी प्यारे दोस्त आएंगे। मैं आपका भाई संदीप चौधरी बादशाह सीरीज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठक व्यवस्था। पहली क्लास इसकी आज हमारी होने वाली है। आज प्रदीप जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं रहेंगे, अपने घर गए हुए हैं वो किसी आवश्यक कार्य की वजह से, तो हम उनके स्थान पर आज सचिन को बुलाना चाहेंगे। सचिन एक बार आ जाइए। सचिन आप लोगों की आवाज बनेंगे और मेरे प्यारे साथी, आप सभी प्यारे दोस्तों के जितने भी डाउट हो सकते हैं वो सचिन के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे होंगे। प्रारंभ करें भाई सचिन जी। हाँ जी भाई। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पहले कंफ्यूजन तो अगर कुछ है तो बताओ सचिन भाई। इसमें सबसे कंफ्यूजन बस यही रहता है कि लेफ्ट राइट की कम पता लग पाती है। लेफ्ट और राइट की। हाँ, हाँ बिल्कुल, ये तो है। ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि भैया हमें दाएं जाना है या बाएं जाना है। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि दाएं बाएं का पता ही नहीं चलता है कि हमें दाएं जाना है या बाएं जाना है। ठीक है ना, प्रारंभ करें। हाँ जी। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दाएं बाएं का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है देखो ध्यान से। जैसे मान के चलो हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। हाँ जी बोलो। भाई। हाँ हाँ जी भाई। तो 8 व्यक्ति हमें इसमें बिठाने। हाँ जी। तो मैंने कह दिया ये 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति और ये कितने हो गए 8 व्यक्ति। अब मुझसे मान के चलो ये कह रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र कहां है इसका? केंद्रीय होगा, सेंटर बिंदु। यही तो है। हाँ जी। तो अगर ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो सबसे पहले इस वाले व्यक्ति को देखो। तो ये वाला व्यक्ति ऐसे ही तो देख रहा होगा जी। हाँ या ना? हाँ जी। ऐसे ही तो देख रहा होगा। अब पेपर में जब मैं बैठा हूं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं भी तो सामने ही देख रहा हूं और ये भी सामने देख रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये और मैं एक ही तरीके से ही तो देख रहे हैं जी। हाँ या ना? हाँ जी। और जब मैं और ये एक ही तरीके से देखेंगे तो मेरा राइट और इसका राइट भी एक ही होगा। जी भैया। तो अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरा राइट किधर है? बोलो। इधर को। इधर है। हाँ जी। तो इसका राइट भी तो यही हुआ हाँ या ना? हाँ जी। अब इधर साइड ही चले जाओ और एक पॉइंट को छोड़ के अगले पॉइंट पे एक बिंदी रखते हुए चले जाओ। कैसे देखो, इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां एक बिंदी रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां एक बिंदी रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां एक बिंदी रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदी रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदी रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदी रख दो। बात समझ में आई? अब जितनी भी बिंदी है वो सब राइट है, वो सब क्या है? राइट। और जो बिंदी नहीं है वो सब लेफ्ट है। अब जैसे मुझे इस व्यक्ति के राइट जाना है तो बिंदी की तरफ चले जाओ, लेफ्ट जाना है तो बिना बिंदी की तरफ आ जाओ। मुझे इस व्यक्ति के राइट जाना है तो बिंदी की तरफ आ जाओ, लेफ्ट जाना है तो इधर चले जाओ। आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई। सबको आ गई होगी? आ गई होगी सबको? हाँ जी भैया। भाई राइट। अरे बोल क्यों नहीं रहा? बोलता रहा हूँ बिल्कुल। थोड़ी जोर से बोल, जुनून के साथ। नया बच्चा है तो जवान आदमी है। मुझे बताओ सबको समझ में बात आई होगी? आ गई होगी? हाँ बिल्कुल आ गई होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये केंद्र की ओर नहीं होता, केंद्र से बाहर होता, तो फिर राइट इधर चलते। भाई ये राइट होता, यहां पॉइंट छोड़ के यहां बिंदु, यहां पॉइंट छोड़ के यहां, ऐसे चलता मैं। समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल। केंद्र की ओर जब भी हो, देखो क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मान के चलो ये क्वेश्चन में कितने व्यक्ति हैं? ये किनके बताओ? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। हाँ जी। सही है ना? हाँ जी। तो मैंने ये कहा कि भाई ये एक सर्कल हो गया और 6 व्यक्ति का मतलब 2 ये, 2 ऐसे, 4 ये और ये 6। कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे तो केंद्र ये है जी। हाँ या ना? हाँ जी। ये ऐसे देखेगा। हाँ जी। मेरा इधर राइट है, इधर राइट है, तो इसका भी इधर राइट होगा। हाँ जी। ये पॉइंट छोड़ो तो यहां बिंदु, हाँ जी। पॉइंट छोड़ो तो 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 बिंदु। हाँ जी। ये सब बिंदु, जितने भी बिंदु हैं, ये सब इसके राइट है। बात समझ में आई? हाँ जी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। क्वेश्चन में यही होता है, बच्चा कई बार कंफ्यूज ऐसे हो जाता है कि उसे यह समझ में नहीं आता कि मैं क्वेश्चन को शुरू कहां से करूं, तो वो यहीं से ही क्वेश्चन शुरू कर देता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी किसी के निकटतम पड़ोस में बैठा है, कोई किसी के बीच में बैठा है, कोई किसी के सामने बैठा है,
वहां से क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन हमेशा दाएं और बाएं से ही शुरू करना है जब दायां या बायां बोल दे। यही सबसे ज्यादा डाउट रहता है ना। क्वेश्चन वहां से शुरू करो, यहां से क्वेश्चन को शुरू करोगे फंस जाओगे क्वेश्चन में। ये कह रहा है ओ और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। ये ओ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, सही है। ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। मैं यहां से क्वेश्चन शुरू करूंगा ही नहीं, मैं जब करूंगा जब दायां या बायां आ जाएगा। ये कह रहा है कि पी आर के बाएं दूसरे पर है, तो मैं यहां से करूंगा, आर को यहां बिठाऊंगा और आर के बाएं दूसरे पर पी है, तो आर का बायां ये पहला, ये दूसरा, यहां पर पी आ गया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। यहां पर कह रहा है कि एन पी का निकटतम पड़ोसी है, तो इसका मतलब एन या तो यहां आएगा और यहां पर आएगा। हाँ या ना? हाँ जी। भाई एन पी का पड़ोसी तभी तो होगा जब या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, इनमें से किसी एक जगह आएगा। यहां पर इसने एक बात बोली, अगर हमने ध्यान से देखा हो तो सबसे पहले बोला था कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, तो ओ किसका पड़ोसी है? एम का। और ये कह रहा है कि ओ और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एक चीज देखो, अगर मैं यहां से इस एन को भी हटा दूं, मैं एन को क्या कर दूं? हटा दूं, तो इसने एक चीज बोली, ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, और ये कह रहा है कि ओ और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओ को यहां पर बिठाऊंगा, ध्यान देना, हाँ जी। अगर मैं ओ को यहां पर बिठाऊंगा तो ये 2 व्यक्ति आएंगे बीच में और यहां पी आएगा। हाँ जी। यहां ये 2 व्यक्ति आएंगे, यहां पी आएगा, तो यहां तो ओ बैठ नहीं सकता नहीं। क्योंकि ओ और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहां क्यू कहां बिठाओगे? कहीं स्पेस नहीं है। तो अगर मैं ओ को यहां बिठा दूं, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इधर से देखूंगा तो यहां पर ये 2 आएंगे, हाँ जी। और इधर से देखूंगा तो ये 2 आएंगे, तो क्यू यहां पर आ जाएगा। हाँ जी। ओ और क्यू के बीच में 2 हो गए। हाँ जी। हाँ या ना? बिल्कुल। और यहां पर कह रहा है एन पी का निकटतम पड़ोसी है, तो एन यहां पर पी के पास आ गया। और एक लाइन थी कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, तो ओ यहां है, एम यहां है, ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। सबसे ज्यादा जो डाउट आता था ना बच्चे भैया, ये आता है कि बच्चा जैसे यहीं से करना शुरू कर देगा। हाँ, वही तो फंस जाएगा। हाँ, वो जैसे मैं करूंगा हाँ, ना कि ओ एम के निकट बैठा दूंगा, हाँ, और यहीं से हो जाएगा, यहीं से ही फंस जाएगा। तो अभी पहले सवाल से हो सकता है तुमको बहुत कॉन्फिडेंस ना आया हो, लेकिन अभी मैं ऐसे और सवाल कराऊंगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बार और इसे रिपीट कर दूं कि सारी शर्तें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसे चेक कर लिया करो। अगर ये सारी शर्तें फॉलो हो रही हैं इसमें तो बिल्कुल ठीक है। पहला कह रहा है ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, तो देखो क्या ओ एम का निकटतम पड़ोसी है? हाँ जी। बिल्कुल है। हाँ जी। ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, चेक करो, ओ और क्यू के बीच 2 व्यक्ति हैं। हाँ जी। बिल्कुल। इधर से देखोगे तो भी एम और आर, इधर से देखोगे तो भी एन और पी। हाँ या ना? हाँ जी। पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो आर के बाएं पहले पर क्यू है, दूसरे पर पी है। पी आर के बाएं दूसरा ही बोला था। हाँ जी। एन पी का निकटतम पड़ोसी है, तो एन पी का निकटतम पड़ोसी हो गया। हाँ जी। हाँ या ना? सारी शर्त ओके है? ओके है। हाँ जी बिल्कुल। कह रहा है एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो एम के दाएं दूसरे पर ये देखो कौन है? एन। एन है। यही आंसर है, यही आंसर है। बात समझ में आई? सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आई होगी। पहले क्वेश्चन पर मैंने निश्चित रूप से टाइम लिया, ये मैं मानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं तो आएगा नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे हर क्वेश्चन पे टाइम कम होता हुआ चला जाएगा और आप लोगों की समझ में आता चला जाएगा। देखो दूसरे क्वेश्चन पे हम कम टाइम लेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना, कितने व्यक्ति हैं गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा जुनून से बोलो, कितने? 6। 2 4 6। सर्कल ना बनाया मैंने, ऐसी बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये केंद्र ये है। हाँ जी। कह तो रहा है कि केंद्र की ओर देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो इसका ये राइट है। हाँ जी। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु और पॉइंट छोड़ो बिंदु। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई है। मैं मुझसे कह रहा है क्वेश्चन देखने तो थोड़ा साइड हो जाया करो जब मैं यहां लाया करूं पेन को। एल और एम दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। एल और एम दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। थोड़ा सा यहां पर मेरे प्यारे भाई हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। बोथ एल एंड एम आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ जे। यहां से समझ में आया? आया ना? एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं। जे लगा देना यहां पे, समझ में आ गई? हाँ जी। एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं। इसका मतलब जे के एक साइड एल है
और एक साइड m है। लेकिन क्या मैं क्वेश्चन को यहां से शुरू करूंगा? नहीं जी। कह रहा है m और p के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्या मैं क्वेश्चन यहां से शुरू करूंगा? नहीं, मैं करूंगा जब तक दायां बायां ना आ जाए। हाँ जी। कह रहे ओ जे के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो मैं यहां से शुरू करूंगा कि ये है जे और ओ बैठा है जे के दाएं दूसरे पर, तो जे का दायां पहला और ये दूसरा, यहां पर ओ आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समस्या? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब देखो यहां पर कह रहा है कि ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो ओ है वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब ओ के पास एल यहां नहीं आ सकता और एल यहां भी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? हाँ जी। कह तो रहा है कि ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ओ एल के पास नहीं आएगा। और यहां बोल रहा था कि एल और एम दोनों जे के पड़ोसी हैं, तो जे के एक साइड एल आएगा, एक साइड एम आएगा, तो जे के इधर साइड तो एल आ नहीं सकता, तो एल फिर इधर साइड आएगा। हाँ जी। हाँ है ना? हाँ जी। और इधर एल नहीं आएगा तो कौन आएगा? एम आ जाएगा। एम आ जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आई है? आ गई जी। बोलो। आ गई। परफेक्ट समझ में आई है? परफेक्ट, बिल्कुल। अब देखो एक स्टेप बच कौन सा गया कि एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति है। अगर एम और पी के बीच एक व्यक्ति है तो ये एम है। हाँ जी। अगर मैं पी को यहां बिठाऊंगा तो इनके बीच तो दो व्यक्ति हो गए, तो पी को यहां बिठाओ ताकि एम और पी के बीच एक व्यक्ति आ जाए। सही है? हाँ जी भैया। और बच कौन गया इनमें? यहां देख लो, के बच गया। के बच गया। के को यहां लिख दो क्योंकि और कोई तो सीट खाली ही नहीं है। के यहां आ गया, क्वेश्चन ओवर हो गया। समझ में आया? हाँ भैया, बिल्कुल आ गया। के ठीक दाएं कौन है? तो के ठीक दाएं एल है। एल। के ठीक दाएं एल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चीजों को चाहो तो मिला लो। एल और एम दोनों जे के पड़ोसी हैं। एल और एम देखो जे के पड़ोसी हैं। एम और पी के बीच एक व्यक्ति है, एम और पी के बीच एक व्यक्ति है। ओ जे के दाएं दूसरे पर है, जे के दाएं ओ दूसरे पर है। ओ एल का पड़ोसी नहीं है, देखो ओ यहां एल यहां, पड़ोसी बिल्कुल नहीं है। के ठीक दाएं बोल रहा था, के ठीक दाएं टेल खत्म। बिल्कुल बढ़िया समझ में आया, एकदम आया समझ में? बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अब देखो एक और क्वेश्चन, सारी चीजें समझ में आएंगी दोस्त, सारी चीजें देखो ध्यान से। आदमी गिन के बताओ कितने? 6। पी क्यू आर एस टी यू एक गोल मेज के पड़ता है, पड़ता मतलब चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही है? मैंने कहा ये 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और ये हो गए 6। केंद्र ये है, ऐसे देखेगा ये। हाँ जी। ये इसका राइट है। हाँ जी। पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर। बात समझ में आई? हाँ जी। सबसे पहले बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि Q U के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो Q है, दिखा दो सवाल को, पीछे हो जाओ थोड़े से। Q U के बाएं दूसरे पर है, तो ये U है और U के बाएं पहला दूसरा, यहां पर Q आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, सही है। आराम से हो गया। आराम से। Q U के बाएं दूसरे पर उसने बोला था। कह रहा है टी पी के दाएं तीसरे पर है। अब इस लाइन को रोक लेते हैं। भैया क्यों रोक रहा है? उसका जवाब यह है कि टी और पी में से अभी कोई भी यहां पर कॉमन नहीं है। सही है? यह कह रहा है क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है, तो क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी कौन है? पी। पी को कहां लिख दूं? बीच में आ जाएगा। बीच में, तो ये दोनों का ही पड़ोसी हो गया। हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। कह रहा है एस यू का पड़ोसी नहीं है, तो यानी यू के पास यहां पर एस नहीं आएगा। हाँ या ना? हाँ जी। उसने बोला है एस यू का पड़ोसी नहीं है, तो यहां नहीं आएगा। एक लाइन को जब कॉमन की वजह से हम छोड़ के आगे बढ़ गए थे, तो अब देखो उसमें कॉमन टी आ चुका है, पी आ चुका है। मैंने इसे लाइन तो छोड़ दिया था, कॉमन नहीं था। हाँ जी। लेकिन ये पी अब तो कॉमन आ चुका है, तो अब मैं इसका यूज कर सकता हूं। हाँ जी। कह रहे टी पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। टी पी के दाएं तीसरे पर है, तो पी का दायां इधर। हाँ जी। पहला, एक, दूसरा, तीसरा, यहां पर टी आ गया। मुझे एक छोटी सी बात बता देगा, एस के लिए 2 स्थान बच रहे हैं, एक ये और एक ये। यहां एस के लिए मना हो गई हाँ कि जी। एस यहां नहीं आएगा, तो एस कहां आएगा? ऐसे आ जाएगा क्यू और टी। और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। तो बच कौन गया? अब बच गया क्यू आर। आर को यहां लिख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस भैया एक लाइन जो कंफ्यूज करती है वो ये करती है कि मान लो जैसे
हर बच्चे को नहीं पता लगेगा कि ये लाइन पहले छोड़नी है नहीं छोड़नी, टीपी के दाएं से हाँ, ये सीधा सा लॉजिक है कि जब तक कॉमन ना मिले तब तक छोड़ दो। बीच में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको कॉमन मिलेगा, कॉमन मिलती है उसका यूज कर लो। समझ में आ गई? हाँ जी भाई अब हर स्टेप मिला के देखो, क्यू यू के बाएं दूसरा, यू के बाएं दूसरा क्यू है, हाँ जी टी पी के दाएं तीसरा, तो पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा टी है। हाँ जी क्यू और यू का निकटतम पड़ोसी पी है, तो क्यू और यू का देखो पी हो गया। हाँ जी एस यू का पड़ोसी नहीं है, एस यहां यू यहां, कोई पड़ोसी नहीं है। नहीं, और यू और टी दोनों का निकटतम पड़ोसी पूछ रहा है, तो यू और टी दोनों का पड़ोसी कौन है? आर। यही आंसर है, ये ऑप्शन। समझ में आ गया भैया, आया समझ में? बिल्कुल आ गया। परफेक्ट परफेक्ट एकदम। अभी तो क्वेश्चन भी कम ही हुए, अभी और देखो, यहां देखो व्यक्ति कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने व्यक्ति हैं बाबू? 6 व्यक्ति। 2 4 6, सही है। ये केंद्र है, क्योंकि ये केंद्र की ओर ही तो देख रहे हैं। हाँ जी ऐसे देखेगा, ये इसका राइट, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। बात समझ में आई? हाँ जी कोई डाउट है? चलूं आगे? हाँ जी देखो अब की बार मैं तुमसे ही पूछूंगा कहां मुझे कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी छोड़नी है। ठीक है जी। ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाओ, तुम्हारी हाइट ज्यादा है। बादशाह भाई तो यहां तक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा पीछे हो जाया करो। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। मुझे ये बताओ, यहां से शुरू करूं मैं? नहीं यहाँ से नहीं होगा। यहां से शुरू करूंगा तो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, एक को यहां बिठाएंगे, 2 व्यक्ति बीच में, फिर फंस जाएंगे सवाल, फिर डायग्राम काटेंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर दूसरा काटेंगे, तीसरा बनाएंगे, उनमें बहुत देर लगती है बाबू। सही है, देखना एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। आ जाओ आ जाओ, एफ और ई के बीच एक व्यक्ति है, बना दो। ना यहाँ से भी नहीं होगा। सी डी के ठीक बाएं बैठा है, यहां से ले लो। हाँ जी यहीं से होगा। यहीं से तो होगा, यहीं से टूटेगा ये सवाल। हाँ। सवाल जिसे ये समझ में आ गया तोड़ना कहां से है। पढ़ा तो बहुत लोग रहे, पर ये जो बता दे कि तोड़ना कहां से है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भैया सीटिंग अरेंजमेंट का ये। लेकिन अब लग रहा है बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आसान लग रहा है, आसान एकदम। कह रहा है सी डी के ठीक बाएं है, पीछे हो थोड़ा सा, सी डी के ठीक बाएं है। अगर ये डी है तो डी का ठीक बाएं इधर, ये सी हो गया भाई। सी डी के ठीक बाएं है, ठीक है, सही है। हाँ जी अब देखो, अब सी और डी में से अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो इसने बोला है कि यहां सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब सी के पास यहां पर ए बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। कोई डाउट यहां तक? नहीं जी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब एक चीज देखो, यहां पर कह रहा है कि ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं। मुझे एक बात बता कि अगर मैं ए को यहां बिठाऊंगा, हाँ जी यहां तो ए आ नहीं सकता, नहीं, तो ए यहां आ सकता, यहां आ सकता, यहां आ सकता है, सही है। अगर मैं ए को यहां बिठाऊंगा तो क्या ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति आ पाएंगे? नहीं आ रहे। यहां से अगर 2 व्यक्ति बिठाऊंगा, इसको और इसको बीच में, तो यहां डी बैठा है, एफ नहीं आ सकता। हाँ जी यहां बिठाऊंगा तो ये 2, यहां डी बैठा है, यहां नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ए का ये स्थान भी कैंसिल। हाँ या ना? हाँ जी बोलो। हाँ जी मानकर चल मैं ए को यहां बिठाने की कोशिश करता हूं, तो अगर यहां बिठाऊंगा तो ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति बोल रहा है, हाँ जी तो यहां से 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, यहां सी बैठा है, एफ नहीं आ सकता। यहाँ भी नहीं आ सकता। और इधर देखूं तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, यहां सी बैठा है, यहां भी नहीं आ सकता। यहाँ भी नहीं आ सकता। ए का ये स्थान भी कैंसिल, तो ए के पास फिर स्थान बचा ही कौन सा? केवल ये। केवल ये। यहां पर ए आ गया, सही है। हाँ जी तो ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बोल रहा है? 2 व्यक्ति। मैं एफ को यहां बिठा दूंगा, ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति हो गए। समझ में आया? आ गया जी बिल्कुल। कह रहा है एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति है, ये एफ है। ई को यहां बिठाऊंगा तो बीच में एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, इसलिए यहां बिठा दो। एफ और ई के बीच 1 व्यक्ति हो गया, बच कौन गया? बी। सवाल हो गया खत्म। समझ में आया? बिल्कुल आ रहा भैया। एफ के ठीक बाएं कौन है? एफ के ठीक बाएं बी है। एफ के ठीक बाएं कौन है? बी। खत्म 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 खत्म। सवाल कुछ है इसमें? चीजें आ जाए तो कोई भी दिक्कत होती ही नहीं है दोस्तों। क्या कह रहा था? ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं। देखो ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति हैं। एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति है। देखो एफ और ई के बीच 1 व्यक्ति है।
सी डी के ठीक बाएं है, डी के ठीक बाएं सी हो गया। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो सी देखो बिल्कुल नहीं है। एफ के ठीक बाएं पूछ रहा है, एफ के ठीक बाएं बी। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब नाम आने शुरू हो गए। अभी 6 व्यक्ति के बाद 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, सबको बना दूंगा मैं ये चुटकियों में। बहुत तगड़ा पढ़ाऊं, टेंशन मत लो। नहीं समझ में आ रहा भैया, बहुत अच्छा। देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या बोला। 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है सचिन? हाँ जी। 2 4 6 6 ये राइट लेफ्ट की टेंशन खत्म हुई तेरी? हाँ जी हो गई। क्वेश्चन कहां से तोड़ना ये शुरू हुआ। हाँ जी। बस इनके पॉइंट लगा के राइट मैंने क्लिक कर दिए। राइट लेफ्ट बार बार देखना ही नहीं है, नहीं तो आदमी कॉपी घुमा घुमा के देखे। पहली लाइन कह रही है सुमित अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्या यहां से क्वेश्चन ले लूं? हाँ जी हो जाएगा ये। दाईं ओर शुरू में ही आ गया। हाँ जी। अमित के दाईं ओर, ये हो गया अमित। और सवाल कहता है कि सुमित अमित के दाईं ओर दूसरे पर, तो अमित का दायां पहला, दूसरा, यहां पर सुमित हो गया। कोई डाउट? नहीं जी। सिंपल है। हाँ जी। करण परम के ठीक बगल में है। अब मुझे पढ़ के बता, मुझे ये लाइन छोड़ देनी चाहिए या पकड़ लेनी चाहिए? करण परम के ठीक बगल में है, इसे अभी छोड़ देंगे। ये मुझे छोड़ देनी चाहिए, कॉमन नहीं है ना इसमें, क्योंकि डायग्राम में भी अमित और सुमित 2 ही आदमी है और इसमें ना अमित और सुमित, ये करण और परम है। मुझे उस पल का इंतजार करना चाहिए, मैं तब समझदार आदमी माना जाऊंगा जब मैं एक ऐसी लाइन उठा के लाऊंगा जिसमें सुमित और अमित होंगे या कोई सा एक होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि टॉनी अमित के दाईं ओर तीसरे पर है, इस लाइन को मैं उठा लूंगा क्योंकि ये वाला अमित यहां पर कॉमन है। समझ में आया? हाँ जी। कह रहे टॉनी अमित के दाईं ओर तीसरे पर है, तो अमित के दाईं ओर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां टॉनी हुआ ना? ही समझ में आ गई भैया। कौन हुआ यहां पे? टॉनी। टॉनी हो गया। सही है। अमित के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, टॉनी हो गया। कह रहे धर्म अमित और सुमित के ठीक बगल में है, तो अमित और सुमित के बीच में धर्म को बिठा दूं। सही है। हाँ जी। करण सुमित के दाईं ओर दूसरे पर है, तो सुमित के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर करण आ गया और करण आते ही ये वाला नाम कॉमन हो गया जिसे तुम छोड़ के आगे बढ़े थे। कभी तो कॉमन मिलेगा, जाएगा कहां? करण परम के ठीक बगल में। बिल्कुल देखो, परम यहां लिखूंगा, करण और परम एकदम बगल में बैठ जाएंगे। सेट, सवाल इज ओवर, खत्म। कह रहा है कि परम के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? इधर हो जा, थोड़ा सा देखने देकर। परम के दाईं ओर चौथे पर कौन है? तो परम के दाईं ओर चौथा देखना है। ये परम के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? टॉनी। टॉनी ही आंसर है। आया समझ में? सबको आया होगा? हाँ भैया बिल्कुल। तुम गारंटी लेते हो? हाँ जी पक्का? यही डाउट होते हैं बस। नेक्स्ट आ जाओ। डाउट कुछ नहीं होता है अगर समझने के लिए हम प्रयास करें तो। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा है। 6 विद्यार्थी हैं, 2 4 6, ये केंद्र है। बोलो। हाँ जी। ये इसका ऐसे देखेगा। हाँ जी। इसका ये राइट है। हाँ जी। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। हाँ जी। सही है। हाँ जी भैया। कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह है, उस हिसाब से मैंने राइट डिसाइड करें। सांभवी, जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है। मुझे सच सच बता दे, मैं सांभवी और जिज्ञासा और अवनी को भी लिखूं? अभी नहीं, यहां से नहीं अभी होगा क्वेश्चन। इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे पर है। हाँ इस लाइन से होगा। ये है। अब पहले कौन आना चाहिए? तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा। पहला आना चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा, क्योंकि जिज्ञासा के बाईं ओर ही तो तरुण है, तो यहां जिज्ञासा और जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे पर तरुण, तो जिज्ञासा का बायां 1 2 3, यहां पर तरुण हो गया। कोई डाउट परेशानी? नहीं जी। सही है। सही है बिल्कुल। यहां पर कहता है सांभवी, जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है, तो सांभवी, जिज्ञासा और अवनी के बीच में है, तो मैं सांभवी को यहां लिख दूं? हाँ भैया। है। हाँ जी। और अवनी को कहां लिख दूं? इसके ऊपर। यहां पर। लेकिन मैंने लिख तो दी है, पर अभी ये सही है या नहीं है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि सांभवी जिज्ञासा और अवनी के बीच में तो तब भी आ जाएगी जब सांभवी यहां बहेगी और अवनी यहां बहेगी। इस सांभवी यहां लिखूं, अवनी यहां लिखूं, तब भी तो आ सके बीच में। बिल्कुल आ सकती है। तो ये मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा है, ये यहीं आनी चाहिए या यहां गलत है, यहां आनी चाहिए, ये मुझे उस लाइन से पता चलेगा जो लाइन बच गई है। ये मुझे यहां से पता चलेगा बाबू कि मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे पर है। चेक करके बता ये सही है या नहीं है। मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे पर है। देख अवनी ये है, हाँ जी, तो अवनी का दायां पहला और ये दूसरा, दूसरा। तो मीरा यहां आ गई, इसका मतलब वो बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। बच कौन गया? नैना। नैना, नैना को यहां लिख दो। नहीं आया समझ में? आगे भैया। सही है? हाँ जी। देखो हर बात पे ऐसी मत कहा कर कि आ एक गया। बार इस लाइन को समझा दो दोबारा। सांभवी जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल तो में। सांभवी जिज्ञासा और अवनी के बीच में आ गई। एक एक लाइन को दोबारा ही बता देता हूं। इधर भी तो बैठ जाती है ना, इधर भी बैठ जाती है हाँ। ना, वही तो। हाँ, मैं इधर क्यों नहीं बैठती उस चीज को हाँ। बताने जा रहा हूं। मैं बताता हूं क्यों नहीं बैठती, मैं बताऊंगा, उसका जवाब मैं दूंगा। मान के चलो मैं इधर बिठाता 2 4 6, तो ये ऐसे राइट, ये इसके राइट हो गए। सही है? हाँ भैया। तो मान के चलो मैं इधर बिठा के इस क्वेश्चन को करता, तो ये कहता सबसे पहले कि तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे पर है। ये जिज्ञासा और जिज्ञासा के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर तरुण। तो यहां तक तो सेम डायग्राम था। हाँ भैया। हाँ या ना? हाँ जी। यहां कह रहा है कि सांभवी जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है। तो सांभवी यहां आ गई तुम्हारे अनुसार, हाँ जी। जो तुम कह रहे हो कि इधर भी तो बैठ सकती थी, हाँ जी। और यहां अवनी आ गई। बात समझ में आ गई? हाँ भैया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। बोलो ना। नहीं। अब पता है ये गलत क्यों हो गया? दूसरा वाला यहां इधर ये क्यों नहीं आ सकते? हाँ जी। क्योंकि आगे ये कह रहा है कि मीरा अवनी के दाईं ओर दूसरे पर है, और अगर यहां मैं अवनी को मानूंगा तो यहां अवनी के दाईं ओर दूसरे पर पहले ही जिज्ञासा बैठी है, तो फिर मीरा को कहां बिठाओगे? बताओ। अगर तुम यहां अवनी बिठाओगे तो अवनी के दूसरे दाएं पर तो जिज्ञासा बैठी है, और सवाल कह रहा है कि मीरा अवनी के दाएं दूसरे पर बैठी है, तो फिर यहां जिज्ञासा बैठी है तो ऐसे थोड़ी कहोगे जिज्ञासा को हटाओ नहीं, फिर नहीं। मीरा को बिठाओ। इस वजह से इधर ना बिठा के हमने इधर बिठाया। आगे समझ में भैया। सही है? आई बात समझ में? हाँ जी। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट चलूं, एक सवाल और करा दूं। इसका भी आंसर तो लगा दो। हाँ, आंसर लगा देते हैं। जिज्ञासा से बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो जिज्ञासा से बाईं ओर पहले पर नैना है, दूसरे पर मीरा है। कौन हो गई? मीरा आंसर। यही करेक्ट। समझ में आया? बोलो। हाँ भैया बिल्कुल। नेक्स्ट अगला सवाल। अब 7 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? अब 7 लोग आ गए। 7 लोग। तो ये नहीं कंफ्यूज होना कि अब 7 लोगों में कैसे करूंगा, सब होगा। 2 6 हो गए, हाँ जी। 7 ने तो यहां बिठा दो। 8वां होता तो इधर ऊपर कर देता, 7 ने तो इधर का हटा देता हूं। सही है? हाँ भैया। ये क्या है? सेंटर, केंद्र। ऐसे देखिएगा, पॉइंट, बिंदु छोड़ो पॉइंट, बिंदु छोड़ो पॉइंट, बिंदु छोड़ो पॉइंट, पॉइंट, ये छोड़ो पॉइंट, ये छोड़ो पॉइंट। सही है? हाँ भैया। सबसे पहला स्टेप कहता है कि एफ डी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो मैंने यहां डी बिठाया। डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एफ हो गया। हाँ जी। कोई डाउट परेशानी? नहीं, अभी तो नहीं है। कह रहा है कि एफ डी के दाएं चौथे पर है, तो डी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एफ हो गया। बोल। हाँ भैया। ई एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई एफ के बाएं दूसरे पर है, तो एफ का बायां पहला, दूसरा, यहां ई हो गया। हाँ हो गया। हो गया? हाँ जी। पक्की बात? पक्की बात। कह रहे बी जी के ठीक बाएं है। अब तुम लोग कहोगे ये कॉमन नहीं आया तो यहां से छोड़ दो, हाँ जी। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जहां पे मैं इसे छोड़े बिना भी कर सकता हूं। छोड़ भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि बी जी के ठीक बाएं है, तो इसका मतलब एक बात कंफर्म निकल के आती है सचिन कि बी अगर जी के ठीक बाएं है तो इसका मतलब बी और जी एक साथ बैठेंगे। हाँ भैया। भाई अगर बी जी के ठीक बाएं है तो जी ये है तो उसके ठीक बाएं इधर साइड ही तो बी आएगा। हाँ जी। तो फिर अगर 2 व्यक्ति एक साथ बैठेंगे तो 2 सीट भी तो एक साथ खाली होनी चाहिए, हाँ जी। और ये 2 सीट तो एक साथ खाली है ही नहीं,
ये तो अलग अलग है, हम्म, तो बी और जी यहां तो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो बी और जी निश्चित रूप से आएंगे। हाँ जी। और इनमें भी कह रहा है कि बी जी के ठीक बाएं है, जी को यहां बिठा दो, जी के ठीक बाएं यहां पर बी हो गया। सही है। हाँ भैया। कह रहा है ए एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ के पास यहां ए नहीं आएगा, तो ए को यहां लिख दो। कौन बच गया? ये बच गया। खत्म कहानी। कह रहे डी के दाईं ओर गिनने पर सी और डी के बीच कितने लोग हैं? डी के दाईं ओर गिनेंगे तो डी और सी के बीच कितने? तो डी के दाईं ओर इधर कोई तो गिनूंगा। हाँ भैया। तो डी के दाईं ओर गिनूंगा तो डी और सी के बीच कितने हैं? 2 व्यक्ति। और पूछे कौन कौन है? ए और ई। खत्म। ये हो गया जवाब। आया समझ में? आगे भैया। बोलो। आ गया। पक्की बात है? पक्की बात है। एक क्वेश्चन और करा दूं? करा दो। देखो ये क्वेश्चन हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से होगा। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। 2 4 6 7। ये केंद्र है। हाँ जी। ऐसे देखेगा, हाँ जी। पॉइंट राइट हो गया। हाँ जी। पॉइंट छोड़ो बिंदु, बिंदु। पॉइंट छोड़ो बिंदु, हाँ जी। 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। हाँ जी। कोई डाउट? नहीं। कह रहे ई के दाईं ओर गिनने पर ई और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो दाएं का प्रयोग तो हुआ है ना, तो यहां से मैं पॉइंट ले सकता हूं। मानकर चलो, एक पल के लिए सोचो कि मैं आप लोगों से यह कहूं कि ई को मैंने यहां रख दिया। हाँ जी। सही है। हाँ जी। तो ये कह रहा है ई के दाईं ओर गिने। पहले तो मुझे एक बात बता, ई के दाईं ओर इधर गिनूंगा या इधर? इधर को। इधर गिनूंगा, बिंदु इधर लगा हुआ है। हाँ राइट लेफ्ट तो मैंने पहले फील्डिंग सेट कर दी इस सवाल की। हाँ जी। कह रहा है ई के दाईं ओर गिनने पर ई और ए के बीच केवल 3 है, तो 1 2 3 यहां ए आ गया। हाँ जी। जब मैंने ई के दाईं ओर गिना तो 1 बीच में, 2 बीच में, 3 बीच में, ये 1 2 3 बीच में हो गए, ए यहां आ गया। सही है। हाँ भैया। यहां पर कह रहा है कि बी, क्वेश्चन दिखाओ। कह रहा है कि बी 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 ए के बाईं ओर दूसरे पर है, तो ए का बायां इधर, पहला दूसरा, यहां पर बी आ गया। कोई डाउट परेशान? नहीं भैया अभी नहीं है। सवाल कहता है जी एफ के ठीक बाईं ओर है। मेरा क्वेश्चन फिर से कि अगर जी एफ के ठीक बाईं ओर है तो ये दोनों व्यक्ति एक साथ आएंगे। हाँ जी। तो यहां तो एक साथ आ नहीं सकते, नहीं। फिर निश्चित रूप से आएंगे। ये जगह बची है। ये एफ है हाँ जी। और एफ के बाईं ओर ये कौन है? जी। सही है। हाँ जी। आगे देखो, बी के दाईं ओर गिनने पर बी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो बी के दाईं ओर गिनोगे तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तब जी आ रहा है, तो बिल्कुल 2 ही व्यक्ति हैं। हाँ जी। सी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो ई के पास सी को यहां लिख दूं? नहीं। क्यों? वो निकटतम पड़ोसी बता रहा हूं तो सी। बहुत बढ़िया, सी को ई के पास लिख दो। बच कौन गया? ए बी सी डी बच गया। डी को यहां लिख दो। खत्म कहानी। आया समझ में? आगे भैया। ई के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? ई के सापेक्ष डी का मतलब है कि ई पर बैठकर देखो डी कौन सा है। तो ई से डी को देखूंगा तो दाएं को 1 2 3, दाएं को तीसरा है, दाएं को तीसरा है, दाएं को तीसरा। ई के सापेक्ष डी का स्थान, तो ई के सापेक्ष डी है, ई के सापेक्ष पहला दूसरा तीसरा, ई के सापेक्ष पहला दूसरा तीसरा। समझ में आया? एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। एक और करा दूं? करा दो। है? हाँ जी। पक्की बात? पक्की बात। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये चाहूंगा कि व्यक्ति कमेंट में दें अभी, क्योंकि ये भी 7 का ही होगा ना। हाँ जी। तो मैं चाहता हूं अभी कुछ 1-2 सवाल 8 व्यक्तियों के और करा दूं। 8 के और करा दूं? 7 के तो मैं करा चुका हूं, 7 के तो मैं करा चुका हूं। अब मैं एक आध क्वेश्चन अगर 8 का करा दूं तो ज्यादा बढ़िया है ना। मैं ये 8 का क्वेश्चन करा देता हूं। कितने इसमें? 8 लड़के। 6 के मैंने करा दिए गुड्डा, 7 के करा दिए, अब 8 का समझ लो। अगर 8 बैठे तो क्या है? चले? हाँ जी। 8 लड़के हैं, 2
4 6 6 8। नामन से मतलब नहीं है कि क्या, बस ये देखो केंद्र की ओर देख रहे हैं या बाहर की ओर, कह रहा है केंद्र की ओर। ये केंद्र है, हाँ जी, सही है। हाँ जी, ऐसे देखेंगे, हाँ जी, ये राइट है, हाँ जी, पॉइंट छोड़ के बिंदु, 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 हाँ जी, पॉइंट छोड़ को बिंदु, पॉइंट जी। छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। ये बिंदु क्या है? राइट। राइट के और जहां बिंदु नहीं है वो है लेफ्ट। लेफ्ट। सवाल के पहले स्टेप को पकड़ो, ये देखो, पीछे हो जाओ। विवेक कमल के दाईं ओर, विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ये कमल होगा। बोलो। हाँ भैया। कह रहा है कि जो विवेक है वो कमल के दाईं ओर तीसरे पर है, तो कमल के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर विवेक होगा। हाँ जी। आ जाओ, देखो ध्यान से, होगा कि नहीं? हाँ भैया। सवाल ने यही तो बोला था। कह रहा है कि कमल संजय के दाईं ओर दूसरे पर है, तो ये जो कमल है यहां पर संजय लिख दो, हाँ जी। और संजय के दाईं ओर दूसरे पर कमल हो गया। ओके जी। कोई डाउट, नहीं, दिक्कत, परेशानी? नहीं। राम अनिल के दाईं ओर दूसरे पर है, पीछे होके दिखाओ। राम अनिल के दाईं ओर दूसरे पर है, लेकिन राम और अनिल में से कोई भी व्यक्ति अभी डायग्राम में आया नहीं है, तो मैं इसे स्किप करके आगे बढ़ने वाला हूं। सही है? हाँ जी। कह रहा है राम अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहां के बाद एक ब्रेक है। अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, नहीं, तो विवेक के दाईं ओर पहला, दूसरा। दूसरा, यहां पर अनिल आ गया। हाँ जी। जैसे ही मैंने यहां पर अनिल लिखा तो ये अनिल कॉमन मिल गया, हाँ जी। और मैं इसे इस वजह से ही तो छोड़ के गया था कि ये कॉमन नहीं था, हाँ जी। और जब ये कॉमन हो चुका है तो अब मुझे इसे यूज कर लेना चाहिए। हाँ जी। राम अनिल के दाईं ओर दूसरे पर है, तो अनिल के दाईं ओर पहला, ये दूसरा, यहां राम बिठा दूंगा। बोलो। हाँ भैया। पक्का? पक्का। कह रहे राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे पर है, तो आकाश को यहां बिठा दो, और आकाश के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां राहुल आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो कमल के दाईं ओर पहले पर कौन आएगा? आकाश। दूसरे पर यहां जो बच गया उसे लिख दो। कौन बच गया? रामू बच गया। संजय बच गया। रामू बच गया, संजय तो आ गया, संजय। रामू बच गया, यहां रामू। सही है? हाँ जी। तो कमल के दाईं ओर दूसरे पर रामू, रामू ही करेक्ट आंसर हो गया। आया समझ में? हाँ भैया। पक्की बात है? पक्की बात है। इतना आसान, इतनी आसान ये चीजें होती हैं मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अभी 8 व्यक्तियों का एक सवाल यहां पर, ये देख लो, एक और करा देता हूं, ठीक है? ठीक है जी। लेट तो नहीं हो रहा नहीं है? नहीं, चल, सीखने को मिल रहा है। हाँ, 8 लड़कियां हैं, तो ये 2 4 6 8, सही है जी? हाँ जी। केंद्र की ओर, ये केंद्र है, हाँ जी। ऐसे ये देखेगी, हाँ जी। पॉइंट, पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 ये सब राइट है। हाँ जी। पहला कह रहा है कि मानसी श्वेता के दाईं ओर तीसरे पर है, तो ये श्वेता है। मानसी इसके दाएं। श्वेता के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, ये मानसी है। मानसी। समझ में आया? हाँ भैया। मानसी श्वेता के दाईं ओर तीसरे पर हो गई। श्वेता का दायां पहला, दूसरा, तीसरा। श्वेता रानी के दाईं ओर दूसरे पर है, ये जो श्वेता है रानी के दाईं ओर दूसरे पर, तो ये रानी हो गई। हाँ जी भैया। रानी के दाईं ओर पहला, दूसरा, श्वेता हो हाँ गई। भैया। आया ना? हाँ भैया। काजल पायल के दाईं ओर चौथे पर है, तो काजल पायल के दाईं ओर चौथे पर है, पर कॉमन नहीं आई। नहीं इसमें। आगे बढ़ जाऊं। पायल रानी के ठीक बाईं ओर है, तो रानी का बायां इधर, ये पायल हो गई। हाँ या ना? हाँ भैया। और कह रहा था कि काजल पायल के दाईं ओर चौथे पर है, तो पायल का दायां 1 2 3 4, ये काजल हो गई। हाँ जी। सही है भैया? हाँ भैया। लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो रानी का बायां पहला, दूसरा, यहां लक्ष्मी हो गई। बोलो। हाँ भैया।
मोनिका रानी और श्वेता दोनों की निकटतम पड़ोसी है। ये रानी ये श्वेता, तो यहां मोनिका को दोनों के बीच में बिठा दो, हाँ या ना? हाँ भैया। बच कौन गया? आरती। आरती यहाँ आ गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। पढ़ के बताओ क्या पूछ रहा है, क्या होना चाहिए। मोनिका के बाईं ओर से जल्दी पढ़ के बताओ क्या पूछ रहा है। मोनिका के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर सवाल कह रहा है मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो मोनिका के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा लक्ष्मी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आज का सेशन समझ में आया होगा। बढ़िया। सचिन ने बहुत अच्छे अच्छे डाउट आप लोगों के पूछे। एक डाउट तो मुझे तुम्हारा वो बहुत अच्छा लगा, जो मतलब वो डाउट थे जो वास्तव में बच्चों के होते हैं। जैसे एक डाउट तुमने पूछा कि भैया राइट और लेफ्ट समझ में नहीं आता। मुझे वो डाउट बहुत अच्छा लगा सच में, कि सच में इन्होंने वो डाउट पूछा जो वाकई में डाउट होता है बच्चों का। देखो हल्की सी झिझक तो पहली क्लास में होती है ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। आज इनका पहला ही दिन है ऐसे क्लास में, लेकिन इन्होंने डाउट वास्तव में वो पूछे जो वास्तव में एक अभ्यर्थी के डाउट होते हैं। इन्होंने पूछा कि राइट लेफ्ट समझ में नहीं आता भैया। इन्होंने दूसरा डाउट पूछा कि भैया क्वेश्चन को यहीं से शुरू से, वो कह रहा है कि बीच में बैठा है, सामने बैठा है, निकटतम पड़ोसी, वहां से क्वेश्चन को हम शुरू करते थे। हाँ, वहां से क्वेश्चन में दिक्कत होती थी। इन्होंने पूछा कि भैया कौन सी लाइन को स्किप करना है, कौन सी लाइन को स्किप नहीं करना है। यार कमाल के डाउट सचिन भाई आपने पूछे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने सारे बच्चों की ओर से, बहुत सारा प्यार, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और कमाल, बहुत अच्छा डाउट पूछा। सचिन का बहुत बहुत स्वागत रहा आज के सेशन में। आपको भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा गुड्डा, ये मैं उम्मीद करता हूं। आगे भी आप ऐसे ही प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो। कल मैं आपको फिर से मिलूंगा और कल से भी आपको सचिन ही क्लास में मिलेंगे। मतलब कल से नहीं, मतलब कल भी सचिन ही क्लास में मिलेंगे। तो कल सिटिंग अरेंजमेंट में हम इनको पढ़ाएंगे केंद्र से बाहर वाले सवाल। जब केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा है वो वाले, और पंक्ति में जब उत्तर की ओर मुंह होता है, दक्षिण की ओर मुंह होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है साथियों, मिलते हैं आप सभी प्यारे साथियों से अगली क्लास में। आप बेहतरीन तरीके से कमेंट करके बता देना, और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये जरूर बताना कितने साथियों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है, बाकी मुलाकात होगी आपसे कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।